नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। दिल्ली में एक बार फिर से बॉम्ब से उड़ाने की धमकी स्कूलों को मिली है और 40 स्कूलों को यह धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए ये कहा गया है कि 40 स्कूलों को बॉम्ब से उड़ा दिया जाएगा। इसके साथ ही $30,000 की ईमेल के जरिए मांग भी की गई है, जिसके बाद ये जब जानकारी सामने आई तो जो स्कूल है उनको खाली कराया गया है। इसके साथ ही वहां पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए हैं। आपको ये बता देते हैं कि कौन कौन स्कूलों को धमकी दी गई है। तो इसमें जो है कई सारे बड़े स्कूलों का नाम भी है और आपको बता दें कि इसमें जो है दिल्ली पब्लिक स्कूल, इसके साथ ही आर.के. पुरम और इसके साथ ही जी.डी. गोयनका और तमाम अन्य स्कूलों का नाम भी शामिल है, जो कि नामी गिरामी स्कूल हैं, जिनको हर कोई जानता है। बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में स्कूलों को जब धमकी दी गई, उसके बाद यहाँ पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को खाली कराया गया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि ईमेल के जरिए धमकी दी गई है। छोटे छोटे बॉम्बों को छिपाकर लगाया गया है। ये जानकारी उस ईमेल में दी गई थी। कहा गया था कि स्कूल के अंदर कई जगहों पर छोटे छोटे बॉम्ब छुपाकर लगाए गए हैं और वो फट सकते हैं, जिससे कि बच्चों को नुकसान होगा। और इसके साथ ही ये भी जानकारी इसमें लिखी गई थी कि मैंने इमारत में कई बॉम्ब लगाए हैं, वो बहुत छोटे छोटे हैं और बहुत अच्छे से छिपाए गए हैं। इमारत को नुकसान नहीं होगा, लेकिन विस्फोट किए जाने पर लोग घायल जरूर हो जाएंगे। अगर आप ये नहीं चाहते कि विस्फोट हो तो $30,000 दे दो। तो ये ईमेल के जरिए लिखा गया था और उसके बाद ही जब जानकारी हुई तो पुलिस को जानकारी दी गई। फायर डिपार्टमेंट को सुबह 7:06 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल की तरफ से जानकारी दी गई, जिसके बाद तत्काल प्रभाव से जो है वहां पर टीम पहुंची और जो बॉम्ब डिस्पोजल दस्ता है वो भी वहां पर पहुंचा। उनको वहां पर भेजा गया ताकि इस बॉम्ब को ढूंढा जाए कि कहां पर ये लगाए गए हैं और उनको तुरंत ही डिफ्यूज किया जा सके। साथ ही इसके साथ जानकारी ये भी है कि जब इस पूरे मामले की जानकारी हुई तो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को जो है उनको भी निशाने पर लिया गया है और उन्होंने एक्सपर्ट्स को लेकर एक ट्वीट किया है, जिसपे उन्होंने लिखा है, दिल्ली में रोजमर्रा में होने वाली फिरौती, हत्याओं और धमकियों से जो है लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और इन धमकियों को लेकर लॉ एंड ऑर्डर की भी समस्या कहीं ना कहीं खड़ी हो रही है। तो ऐसे में पेरेंट्स भी परेशान है, क्योंकि इससे पहले आपने देखा होगा कि दिल्ली में एक बार और विस्फोट जो हो चुका है वो स्कूल के पास ही हुआ था और इससे पहले भी एक और विस्फोट हुआ था, जिसके बाद लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। काफी ज्यादा उसके बाद चेकिंग अभियान भी चलाया गया था, लेकिन पता नहीं लग पाया था कि किसने ये करवाया है, किसकी मंशा है। और अब एक बार फिर से, क्योंकि डॉलर में इस बार जो है पैसे मांगने की बात कही जा रही है, तो ऐसे में ये भी आशंका है कि जो है बाहर से कोई धमकी दे रहा है, इंडिया का नहीं है, कोई बाहर का है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, उन्होंने स्कूलों की धमकी वाली खबर को शेयर करते हुए कहा है कि दिल्ली वालों ने दिल्ली में कानून व्यवस्था की इतनी बुरी हालत कभी पहले नहीं देखी। अमित शाह जी को आकर दिल्ली वालों को जवाब देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो लगातार दिल्ली की पुलिस को निशाने पर लेते रहते हैं, क्योंकि वो केंद्र के अधीन में है। ऐसे में सवाल कई बार वो उठाते रहते हैं और एक बार फिर से, क्योंकि धमकी जब मिली तो ये सवाल केजरीवाल ने ट्विटर पर यानी एक्स पर पोस्ट करते हुए खड़ा किया है कि जिस तरीके की स्थिति दिल्ली में देखने को मिल रही है, लगातार धमकियां क्योंकि मिल रही हैं, स्कूलों को धमकी दी जा रही है और इस बार 40 स्कूलों को क्योंकि धमकी दी गई और ईमेल के जरिए ये जानकारी शेयर की गई है कि स्कूल में कई जगहों पे बॉम्ब को लगाया गया है। तो ऐसे में कई जो बच्चे हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं ये परेशानी वाली बात है और टेंशन पेरेंट्स को भी हो रही है कि अगर स्कूलों में इस तरीके से धमकी मिलेगी और स्कूलों को फिर बंद करना पड़ेगा या सुरक्षा के हवाले से वहां पर चिंता बढ़ेगी, तो पेरेंट्स के लिए भी खराब है और ये बच्चों के लिए भी खराब है। पढ़ाई में भी मुश्किलें जो है बच्चों को हो रही हैं, स्कूल प्रशासन के लिए भी दिक्कतें हैं। तो ऐसे में कई सवाल जो है पुलिस पर और सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े होते हैं कि राजधानी में इस तरह की घटनाएं, इस तरीके की जो जानकारियां सामने आ रही हैं, बॉम्ब के थ्रेट्स जो मिल रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से एयरपोर्ट को भी उड़ाने की धमकियां मिल रही थी और साथ ही साथ होटल्स को भी धमकियां उड़ाने की मिल रही थी बॉम्ब से। उसी बीच अभी स्कूलों को भी धमकियां मिल रही हैं। इस पर हालांकि क्या एक्शन होता है, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, पुलिस इस पर क्या एक्शन लेने वाली है, इसके पीछे कौन है, ये जानकारी जब हमें मिलेगी तो हम आपको जरूर इस पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। इसी तरह की तमाम और जानकारी और खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।